नवा रायपुर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। यह संग्रहालय न केवल इतिहास का आईना है, बल्कि तकनीक के जरिए जनजातीय संघर्षों को जीवंत करने की एक ऐतिहासिक पहल भी है। इस संग्रहालय की भव्यता देखते ही बनती है। संग्रहालय 16 थीमेटिक आर्ट गैलरी में विभाजित है, जबकि 16 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों की कहानियां ऑडियो विजुअल माध्यम से दिखाई गई हैं। वो प्रदेश है जहां अलग अलग तरह की परंपरा है, चाहे आदिवासियों की बात करें, अलग अलग जनजातियों की बात करें, अलग अलग परंपरागत तरीकों से त्योहारों को यहाँ पर मनाया जाता है। उसकी खूबसूरत दृश्य जो है, उसकी एक झलक जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आदिवासी संग्रहालय जो कि नवा रायपुर में बना है और बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उसे दिखाने की कोशिश की गई है कि आदिवासी तीज त्यौहार कैसे मनाते थे। इसके अलावा जो भी एक अलग अलग त्यौहार होते थे आदिवासियों के द्वारा, वो कैसे करते थे, उसको जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। परंपरागत तरीके से कैसे होता धान धोनी, अलग अलग दृश्य तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है। और आप देखते हैं कि छत्तीसगढ़ से दूर दूर से जो लोग हैं वो इसे देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो हाट बाजार होता है वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और मुर्गा लड़ाई जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, खास तौर पर बस्तरी क्षेत्रों में। जो ये आदिवासी संग्रहालय बनाया गया, इसमें बेहद ही अलग अलग तरह के दृश्य आदिवासियों के कहीं ना कहीं जो उन पर अत्याचार किया गया, उससे लेकर के उनकी पूरी जीवन शैली, किस तरीके के घर में रहते थे, क्या खाते थे, कैसे बनाते थे, उनका रहन सहन, सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर दिखाई गई कि आदिवासियों का भोजन किस तरीके से होता है। छत्तीसगढ़ का इतिहास काफ़ी पुराना है, चाहे हम बात करें आदिवासियों की या उन्होंने जो संघर्ष किया है। आज से कई वर्षों पहले जब आदिवासी जंगलों में रहते थे तो उन पर भी अंग्रेज़ों ने कई सारे अत्याचार करे और आदिवासियों ने कई तरह के संघर्ष देखे, कई बुरा समय जो है वो उन्होंने देखा। और इसी को राजधानी रायपुर के जो नवा रायपुर में यह म्यूजियम बनाया गया आदिवासी संग्रहालय, किस तरीके से अंग्रेज जब भारत में राज कर रहे थे तो छत्तीसगढ़ में भी जब अंग्रेज आए थे और छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी, उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उन्हें किस तरीके से मारा गया, इन तमाम दृश्यों को जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है। जहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग चित्रकला दिखाई गई है, पीछे ग्राफिक्स दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से उनके घरों में आग लगाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय जो बनाया गया है, ये अलग अलग जो दृश्य हैं, अलग अलग जो किस्से हुए हैं, किस प्रकार से जो आदिवासी हैं, गरीब आदिवासियों को परेशान किया गया, उन पर अत्याचार हुए, इन तमाम चीज़ों को जो है वो यहाँ पर दिखाया गया इस गैलरी के माध्यम से। बेहद ही खूबसूरत तरीके से तमाम चीज़ों को इस म्यूजियम के माध्यम से दिखाया गया। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, आदिवासी कला संस्कृति अब देश के कोने कोने तक इस म्यूजियम के माध्यम से, जो है आदिवासी संग्रहालय के माध्यम से पहुँच रही है।